महादेव, जय श्री महाकाल। तो आज की सुबह हम सुंदरधाम आश्रम में स्टे किए थे। सुंदरधाम आश्रम में आपको पता है किस भगवान की मूर्ति, चलिए हम दिखाते हैं। ये हमारे बाबा कान्हा जी, नीचे है गढ़ कालिका और ये हनुमान जी। तो आप लोग देखिए कितने सुंदर विराजमान है। और ये हमारा बैग, हम यहाँ पे सोए थे। अब मेन मंदिर ये है, यहाँ पे छोटे पंडित जी रामायण की पाठ कर रहे हैं और सब कुछ आप देख लीजिए। हनुमान मंदिर है अपना। जय श्री महाकाल, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल ओखलेश्वर हनुमान मंदिर के जैसे सेम 24 घंटे रामायण चलती रहती है। दिन में छोटे छोटे जितने भी पंडित जी है सब लोग रामायण करते हैं, नाइट में बड़े पंडित जी रामायण करते हैं। तो बस सुंदर आश्रम में। और यहाँ पे एक गुरुकुल है, तो आप लोगों को गुरुकुल दिखाते हैं। ये देखिए गुरुकुल है, श्री श्याम वैदिक पाठशाला है। तो आप लोग देखिए सब पंडित जी लोग अंदर बैठे हैं और उन लोग पाठ कर रहे हैं। सुंदरधाम आश्रम से हम लोग निकल गए हैं। अब जा रहे हैं हम शांतिपूर्ण आश्रम। कृष्ण भगवान, बलदाव और सुदामा जी ने जहाँ अभ्यास किए थे और विद्या ग्रहण किए थे, हम वो आश्रम जा रहे हैं अभी, शांतिपूर्ण आश्रम। तो चलिए आपको शांतिपूर्ण आश्रम का दिखाते हैं। हम जा रहे हैं शांतिपूर्ण आश्रम, जहाँ कृष्ण भगवान ने शिक्षा प्राप्त किए थे बलदाव ने और उनके मित्र सुदामा जी ने। तो हम लोग वहीं जाके अभी देखेंगे कि कैसा था प्लेस और वहाँ से वो क्या क्या करते थे। गाय चराने जाते थे और लकड़ियाँ छूटने जाते थे। तो ये सब हम लोग वहाँ जाएंगे और विजिट करेंगे और देखेंगे अच्छे से, और आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन से प्लेस है, क्या क्या उन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किए थे, कैसा सब कुछ। तो हम लोग आप लोग को दिखाते हैं और देखते हैं। चलिए, जय श्री बाबा महाकाल। तो हम आ गए शांतिपूर्ण आश्रम। जय श्री कृष्णा सभी को। तो आप लोग देखिए जहाँ कृष्ण भगवान ने ज्ञान प्राप्त किए थे। चलिए हम अंदर से जाके विजिट करते हैं। मेन डोर पे तो आ गए हैं। पंडित जी लोग रुद्राक्ष बांट रहे थे, बट मेरे को देखे तो कुछ भी नहीं बोले और मेरे को रुद्राक्ष दे दिए ऐसे ही। अच्छा लगा, 2 रुद्राक्ष दिए पंचमुखी। चलिए आगे दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष दिए हमको पंडित जी ने, हम इसको घर ले जाके रखेंगे। जय शिव महादेव। ये देखिए गण्याचार्य जी ने, जो आचार्य जी हैं गण्याचार्य, तो वो कृष्ण भगवान, बलराम और सुदामा जी को संगीत सिखा रहे हैं। तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आप लोग ये देखिए। तो गण्याचार्य जी उनको गीत सिखा रहे हैं, संगीत। तो ये गण्याचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा की शिक्षा दे रहे हैं धन्याचार्य जी, संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये देखिए कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुदामा जी साथ में बैठ के संगीत सीख रहे हैं। कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे हैं, बलराम जी ढोलक बजा रहे हैं और सुदामा जी ताली बजा रहे हैं, और साथ में बाकी पशु पक्षी भी उनका सहयोग कर रहे हैं। कृष्ण भगवान नृत्य सीखने का क्लास कर रहे हैं। तो अभी आचार्य जी से कृष्ण भगवान नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देखिए कृष्ण भगवान ने मोर की पेंटिंग किए हैं और सुदामा जी ने कमल का फूल बनाए हैं और बलदाऊ ने गौ माता की पेंटिंग किए हैं। तो ये उनके क्लासेस चालू है। जय श्री कृष्णा। विल विकार सीख रहे हैं, जिसमें
फूलों से यानी कि डिज़ाइन बनाना, जिसको हम लोग आज की डेट में रंगोली बोलते हैं। तो जैसे कि अपन किसी भी बाहर के मटेरियल से बाहरी धातु से किसी चीज़ को हम सजाते हैं, उसको कहते हैं तंडकुल विश्वकर। तो रंगोली वंगोली बनाना तो ऐसा ये है। तो इसकी क्लासेस कर रहे हैं, इसकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आपने पिछले ड्राइंग में पिछले इस इमेज में देखे थे कि कृष्ण भगवान ड्राइंग क्लासेस कर रहे थे, कलाकृति की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और अभी रंगोली की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये इमेज में कृष्ण भगवान पुष्प संग्रहालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें पुष्प को फूलों को माला में पिरोना, और या फिर फूलों से कोई नया डिज़ाइन बनाना, कुछ ना कुछ बनाते रहना, सजावट करना, तो उसको संग्रहालय कहते हैं। तो हार बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। इस डिज़ाइन में आप लोग देखिए कि कृष्ण भगवान वस्त्रों को नया नया कलर और नया नया डिज़ाइन करने का शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नए नए रंग, नया नया उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना, तो वो सब सीख रहे हैं। तो उनकी क्लासेस अभी चालू है। तो ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें उनको नया नया कलरों के बारे में जानना और कपड़ों पे नया नया डिज़ाइन बनाना। तो आप लोग देखिए, फिर आगे चलते हैं। इसमें कृष्ण भगवान मणि भूमिका कर्म के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें मोती, सोना, चांदी धातुओं की पिरो के जो मालाएं बनती है, जो हम बहुत दिनों तक पहन के रखते हैं, रुद्राक्ष की माला ऐसे। तो वो पिरोना सीख रहे हैं, उसकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, धातुओं को पिरोने की, नए नए डिज़ाइंस की। तो आप लोग देखिए, इसमें कृष्ण भगवान सामान्य रचना की क्लासेस सीख रहे हैं, जिसमें किसी भी जो सामान को हम रेगुलर यूज़ करते हैं उनको फोल्ड करके रखना और अच्छे से सजा के रखना। तो इन सब की क्लासेस, ये सब की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके आचार्य जी उनको बता रहे हैं किस चीज़ को कैसे रखना चाहिए। जैसे अपना बिस्तर हो गया, तो सुबह उठते हुए सबसे पहले अपना बिस्तर को अच्छे से रखना चाहिए। ये सब की क्लासेस, इस सब की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये उद्योगता है, जिसमें कृष्ण भगवान सवेरे उठ के स्नान कर रहे हैं। जिससे सुबह उद्योगता का मीनिंग ये होता है, सुबह का प्रारंभ होते ही सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। ये भी उनके गुरु जी ने उनको सिखाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कृष्ण भगवान, बलदाऊ, सुदामा जी सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा कि कृष्ण भगवान चिकित्सा योग की अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें कृष्ण भगवान जड़ी बूटियों से दवाई बनाना, वो अभी चिकित्सा योग की क्लासेस कर रहे हैं। उनके गुरुजी उनको बता रहे हैं हर चीज़ को सही मात्रा में यूज़ करके कोई अपन अच्छी सी दवाई बना सकते हैं। तो आप लोग देखिए, ये इमेज में कृष्ण भगवान गंध युक्त का निर्माण कर रहे हैं, उसकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गंध युक्त मतलब होता है फूलों के रस से बनाया हुआ सुगंधित सेंट बोल सकते हैं। गंध युक्ति आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये फूलों से रस निकाल के और वो अच्छे अच्छे सेंट की निर्माण कर रहे हैं। तो उनकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, आप देखिए ये चित्र में दिख रहा होगा आपको कि व्यंजन्स को बनाने के बारे में कृष्ण भगवान और सुदामा जी और बलराम जी सीख रहे हैं, जिन पे उनके गुरुजी उनको सिखा रहे हैं कि नए नए प्रकार के व्यंजन्स कैसे बनाया जाए, सब्जियां कैसे बनाया जाए। आपको इमेज में सब्जियां भी दिख रही होंगी, कैरेट, बैगन, आलू, ये सब दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो इसमें उनको खाना बनाना सिखा रहे हैं उनके गुरुजी। तो आप देखिए, ये इमेज में देखिए कि कृष्ण भगवान पान का रस बनाना सीख रहे हैं। जैसे कि हम लोग आज के डेट में कहते हैं कि गर्मियों में हम लोग आम रस बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं और आम पन्ना बनाते हैं, वैसे ये पान का रस
संस्कृत में उसको पान का रस कहा जाता है। और कृष्ण भगवान के गुरुजी उनको पान का रस बनाना सिखा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, ये सूची विनायक का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण भगवान अपने गुरुजी से, जिसमें अपन कपड़ों को सील के कोई डिज़ाइन बनाते हैं या फिर कोई कपड़े फट जाते हैं तो उसको सील के हम यूज़ किया जा सके, इसके लिए सूची विनायक का शिक्षा प्राप्त कर रहे कृष्ण भगवान बलराम जी। तो ये देख लीजिए। तो आप लोग देखिए कि इसमें कृष्ण भगवान बलराम जी और सुदामा जी सीख रहे हैं कुश कीड़ा, जिसमें अपन धागा का निर्माण करते हैं, सुई का निर्माण करते हैं, इससे हम कपड़े बुनते हैं, उसको बोलते हैं हम कुश कीड़ा, जिसे ऊन का निर्माण करना। तो ये सब चीज़ें के बारे में उनके गुरुजी उनको सिखा रहे हैं कि कुश कीड़ा कैसे किया जाता है, धागों का निर्माण कैसे किया जाता है, वस्त्र में धागे का इस्तेमाल करना, सब सिखा रहे हैं। बिना विज्ञानी सिखा रहे हैं, जिसमें कृष्ण भगवान को नए नए प्रकार के इक्विपमेंट्स बजाना, जैसे कि पैनो, ढोल, ताशे, तो ये सब ध्वनि प्रदान करने वाली मनमोहने वाली चीज़ें हैं। तो ये सब की कला सिखा रहे हैं उनके गुरुजी। और आप देखिएगा, ये पहली इमेज है जिसमें आप लोग देखेंगे कृष्ण भगवान के परिवारजन, माताजन सब आके उनको यानी कि प्रेरणा दे रहे हैं, कि प्रेरित कर रहे हैं कि आप अच्छे से बजा रहे हो, सीख रहे हैं, सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें कृष्ण भगवान प्रहलिका सीख रहे हैं, जिसमें अपन किसी बात के लिए तर्क करते हैं अपने गुरुजी से कि हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, हमको ये चीज़ क्या जानना है, ये गुरुजी ये कैसे होता है, वो ये ज्ञान ऐसे करने से ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में तर्क कर रहे हैं अपने गुरुजी से। तो ये पहली कारा है। तो आप लोग देखिए, जिसमें शिष्य अपने गुरु से पहले अपना तर्क रखते हैं, फिर गुरुजी उनके तर्क पे उनको जवाब देते हैं कि आपके तर्क का ये निवारण है, ये उत्तर है। तो बस यही है इसका अर्थ। यहाँ श्री कृष्ण भगवान प्रतिकला सीख रहे हैं, जैसे कि अपन कोई भी संगीत गाने से पहले अपन प्रतिकला का इस्तेमाल करते, सुर को बैठाना, सुर को एकात्रित करके अपन किसी भी चीज़ को संगीत में पिरो सकते हैं। इसके लिए प्रतिकला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नि सा का हम लोग अभी अभ्यास करते हैं आज के डेट में, उसको निर्माण किए थे कृष्ण भगवान ने और उनके गुरुजी ने उनको सिखाए थे। तो ये वही एक कला है जिससे हम लोग किसी भी संगीत का शुरुआती स्टेज पे हम वो सीखते हैं, प्रतिकला, सुर को साथ में पिरोना। तो ये इमेज में आप देखिए कि दुर्वाचक योग के बारे में कृष्ण भगवान को सिखा रहे हैं उनके गुरुजी। दुर्वाचक योग मतलब होता है सुबह या शाम जब अपने मन को शांत करने के लिए अपन ओम नाम का जाप करते या जय राधा कृष्णा का रिवीजन करते हैं और आँख बंद करके जब योग आसन में बैठते हैं, उसको कहते हैं दुर्वाचक योग। तो इसमें उनको दुर्वाचक योग का कला सिखा रहे हैं। तो आप लोग देखिए। जय श्री कृष्णा। तो आप देखिए, पुस्तवाचक की ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण भगवान अपने गुरुजी से, जिसमें अपन किसी भी पुस्तक को रिवीजन करना या उसके बारे में जानना, शिक्षा लेना, उसी को पुस्तवाचक कहा जाता है। तो कृष्ण भगवान अपने गुरुजी से पुस्तवाचक का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें गुरुजी के सामने तीनों शिष्य बराबर बैठे हुए हैं, बलराम जी, कृष्ण भगवान और सुदामा जी। इस इमेज में आप लोग देख रहे हो कृष्ण नट का दर्शन कर रहे हैं, जिसमें अपन किसी चीज़ के बारे में नाटक करते हैं, जैसे कि राम जी ने धनुष तोड़े थे, बस उसी कला को वो रिपीट करके अपने गुरुजी को दिखा रहे हैं। उनके गुरुजी के सामने नाटक करना, उनके गुरुजी उनको नाटक करना सिखा रहे हैं। नाटक में हम किसी को कैसे दिखाया जाए, क्या किया जाए, ये सब के बारे में कृष्ण भगवान वन के लाभ सीख रहे हैं, जिसमें अपन लोग जैसे कि ताड़ के पत्तियों के, पेड़ पौधों के झाड़ू बनाते हैं, घर के ऊपर जो छप्पर डालते हैं, यानी कि पहले मड़ई के घर बनते थे, जिसमें यानी कि जो धान की खेती होती उसमें से दरवाजे बनते थे, और ताड़ के पेड़ों के यानी कि झाड़ू, टोपली,
ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती थी, तो उसी चीज़ की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान तक्षक्रम की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें डिज़ाइन, जैसे कोई भी बर्तन हो उसको शेप देना, उसको डिज़ाइन देना बर्तनों पे, उसको छीनी हथौड़ी से। भगवान कृष्ण तक्षक्रम की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इसमें, जिसमें हर एक प्रकार का डिज़ाइन अपन किसी भी धातु, बर्तन या फिर किसी चीज़ पे बनाते हैं। जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान तक्षण की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हम लकड़ी का कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे बिस्तर, बेड, सोफ़ा, पलंग, ऐसे हम कोई भी डिज़ाइनीदार चीज़ बनाते हैं लकड़ियों से, उसको तक्षकरण कहा जाता है संस्कृत में, जिसको आजकल हिंदी में हम बढ़ई का काम बोलते हैं। तो तक्षकरण का काम सीख रहे कृष्ण भगवान अपने गुरुजी से। तो देखिए इसमें कृष्ण भगवान वस्तु विज्ञा के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग पत्थर के पहले के ज़माने में ईंटें नहीं हुआ करते थे, पहले के ज़माने में पत्थरों को तराश तराश के घर बनाए जाते थे। तो और उसमें जो बांस के लकड़ियाँ यूज़ करके, बम्बू के यूज़ करके जो पहले छत बनाए जाते थे, उसके बारे में कृष्ण भगवान यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे अपने गुरुजी से, जिसमें कृष्ण भगवान दीवालों की चुनाई कर रहे हैं, तो बलराम जी छत की बुनाई कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ कृष्ण भगवान रुपये त्रिक्षा कर रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हम लोग पत्थर जो मिलता है आज के डेट में, हम लोग उसको हीरा के नाम देते हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी पत्थरों के नए नए आर्ट्स रहते हैं, डिज़ाइन रहते हैं, अलग अलग प्रकार के मेटल रहते हैं, तो उसको तराश के डिज़ाइन दे के कोई आकार देना और पत्थरों का कुछ ना कुछ बनाना, यही सब कृष्ण भगवान यहाँ पे सीख रहे हैं। कृष्ण भगवान प्रधुवाद की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कोई भी धातु को गला के उसको किसी चीज़ में निर्माण करना, या फिर कोई भी धातु को अच्छा सा आकार देना, उसको प्रधुवाद कहते हैं। जैसे कि वो चीज़ वो पहले गर्म किए हैं, फिर उसको यानी कि चिमटे के मदद से पकड़े हैं, क्योंकि जो धातु रहते हैं वो गलने के बाद बहुत गर्म हो जाते हैं। तो प्रधुवाद के जो शिक्षा प्राप्त होती है, उसमें कोई भी धातु का आकार देने के लिए किसी भी दूसरे धातु को गला के उसको आकार दिया जाता है। जैसे मेटल को गला के हम किसी बर्तन का आकार देना, कोई तलवार, धनुधर, ऐसे हर चीज़ को आकार देने के लिए प्रधुवाद की शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है, जो उनके गुरुजी ने उनको प्रधुवाद की शिक्षा प्राप्त करवाई। कृष्ण भगवान अपने इसमें कृष्ण भगवान के गुरुजी अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं मणिराग करगन का शिक्षा, जिसमें किसी भी गुफा या फिर अपन बोलते हैं जिसको माइनिंग बोलते हैं, तो माइनिंग से कोई धातु ढूंढना, हीरा, मोती, सोना, चांदी जो धरती के अंदर से खोजते हैं अपन, उसको परिज्ञान कहा जाता है। तो परिज्ञान का उनको शिक्षा प्राप्त करवा रहे उनके गुरुजी। वृक्ष युवेद के बारे में उनको शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें कोई भी पेड़ पौधों को कैसे उगाया जाए, कैसे उनको जल दिया जाए, कितना मात्रा में, हर पेड़ पौधों का अलग अलग शेड्यूल रहता है, उस हिसाब से उनको पेड़ पौधों में खाद, पानी और जल दिया जाए, वही उनके गुरुजी उनको सिखा रहे हैं। इसमें कृष्ण भगवान अक्षकोण के बारे में सिखा रहे। अक्षकोण मतलब जैसे आज के ज़माने में हम लोग लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, वैसे ही अक्षकोण होता था पहले। तो पासे खेलना, जिसको हम पासे कहा करते थे, जिसमें इतनी बड़ी महाभारत हुई थी पासे, क्योंकि कृष्ण भगवान एक इकलौते थे जो आज तक कभी पासे में कभी किसी से परास्त नहीं हुए थे। तो ये पासे खेल रहे हैं कृष्ण भगवान, उनके गुरुजी उनको पासे के बारे में सिखा रहे हैं। इसमें कृष्ण भगवान बाल क्रदनक सिखा रहे हैं, जिसमें मिट्टी का हम लोग आज के डेट में मूर्ति बनाते, फूल माला बनाते हैं, मिट्टी से जो चीज़ हम लोग निर्माण करते हैं उसको बाल क्रदनक कहते हैं। तो कृष्ण भगवान के गुरुजी उनको बाल क्रदनक के बारे में सिखा रहे हैं, नए नए डिज़ाइन बनाना जो मिट्टी से बनते हो। तो देखिए, ये कृष्ण भगवान के गुरुजी का आखिरी विद्या है, 64 विद्या सिखाए थे, जिसमें इनके लास्ट भगवान के गुरुजी उनको व्यायाम की विद्या सिखाए, डंड मारना, और ये पूरा यानी कि जैसे आज के डेट में हम लोग जिम बोलते हैं, वैसे व्यायाम की विद्या सिखाए गए उनके गुरुजी ने। उनकी ये लास्ट विद्या है, आप लोग देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।
वो ढाबा रोड पे श्रीनाथ जी की हवेली। जय श्री महाकाल। तो देखिए आप लोग, हम लोग अभी आश्रम से तो आ गए, लेकिन ये बारिश हमको आगे नहीं जाने दे रहा। अच्छी खासी बारिश हो रही है और हम लोग अभी खाना खाने के लिए रुक गए हैं। खाना थाली ऑर्डर किए और लोग हमारा खाना भी आ गया। भैया खाना ला लिए, अभी हम खाना खाएंगे और फिर रेनकोट पहना के और निकल जाएंगे। जय श्री महाकाल। तो हम शांतिपूर्ण आश्रम से निकले, खाना भी खा लिए। अब खाना भी हो गया। जैसे कि बारिश हो रही थी, हम रुक गए वहाँ रेस्टोरेंट में, फिर सोचे कि खाना खा लेते हैं। तो रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिए। खाना होने के बाद 5 मिनट ठीक से बैठे नहीं होंगे, बारिश चली गई। मैंने बोला चलिए अच्छा, शायद हमारे लिए बारिश आई थी कि हम खाना खा लें, फिर हम जाना शुरू कर देंगे चलना। उसके लिए रुक भी गई, अच्छा लगा। तो अभी खाना वाना सब हो गया। अब हम पकड़ रहे हैं राजस्थान हाईवे खाटू श्याम के लिए। तो जय श्री महाकाल। हम 15 से 20 दिन के बीच में हम खाटू श्याम पहुँच जाएंगे। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखो। हर हर महादेव। तो हम लोग कच्चे रोड से आ रहे थे और अभी हम सीधा राजस्थान हाईवे, नेशनल हाईवे। चलिए राजस्थान हाईवे पे हम टच हो गए। चलो अब सीधा बाबा खाटू श्याम। जय श्री महाकाल। तो हम लोग उज्जैन से निकल गए, 8 किलोमीटर आगे आने के बाद भैरवगढ़ चौराहा पे पहुंच गए हैं। अभी देखिए आज कितना दूर पहुंचते हैं और कहाँ स्टे करते हैं। चलिए अच्छा खासा मार्केट मिल गया है, हमको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने थे, वो ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जाके सबसे पहले तो मोबाइल का चार्जिंग केबल ख़रीदूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ मिलता है अपने को चार्जिंग केबल। हम अभी भैरव चौराहा मार्केट में हैं और बस अभी चार्जिंग केबल के लिए आए हैं। और भैया चार्जिंग केबल निकाल रहे हैं आईफोन का, पर अपने को शायद फर्स्ट कॉपी मिले, ओरिजिनल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ओरिजिनल के लिए अपने को शोरूम जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलिए मिल जाएगा ना भैया। तो भैया तो हाँ बोल रहे हैं। तो हम लोगों को चार्जिंग केबल मिल गया 100 वाट का, लेकिन हमको तो आईफोन में 20 वाट ही सपोर्ट करता है। चार्ज हो रहा था तो हमने ले लिए, क्योंकि इमरजेंसी के लिए चाहिए थोड़ा सा। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। शाम को 2 बजे से चल रहे हैं और 2 बजे से 10 किलोमीटर हमारा कवर हो गया। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और हमको और 13 किलोमीटर चलना है। और 13 किलोमीटर पर जाने के बाद एक HP पेट्रोल पंप है, आज वहीं पे हम स्टे करने वाले हैं HP पेट्रोल पंप पे। तो 13 किलोमीटर जाने को अभी मिनिमम 3 घंटे हमको लगेंगे जाने के लिए। तो चलिए उसके बीच में कुछ देखने लायक मिलता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए 3 घंटा और चल के हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। 5 बज रहा है, 6, 7, 8 बजे, 8:30 बजे तक हम अपनी यात्रा कंप्लीट करके आज वहाँ पे HP पेट्रोल पंप पे स्टे करेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो शाम के 6:30 बज गए और अभी हमारी हालत पंचर हो गई है चल चल के। और ये देखो शर्ट भी फट गया बैग के वजन से। और हम यहाँ रुके चाय पीने। और ये क्या नाम है इसका? हाँ अरे सोनू। हाँ देखो सोनू बड़ा गुस्से में है आज, पूरा बिल्कुल भौंके रहे, शांति नहीं हो रहे, शांति नहीं। ओ सोनू भाई, ओ सोनू भाई, जब से आए हम तब से हमको भौंक रहे हैं। तभी हो गए शायद थक गए वो और जाके अपने स्थान पे प्रस्थान कर रहे हैं। अब नहीं भौंक रहे हैं, अब शांत हो गए। वीडियो बनाने लगे शायद वो बोल रहे होंगे फ़ोटो खींचो मेरा, इसके लिए वो भौंक रहे थे। देखो अब शांत हो गए, वीडियो बनाने लगे। तो चलिए अभी चाय पियेंगे। भैया चाय गरम कर रहे हैं। भैया की चाय होते ही चाय पी के आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमको 10 किलोमीटर और चलना है। फिर आज शायद 9 बजेंगे अपने को, ऐसे ही आराम से चलूँगा। तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो देखिए शाम के 6:40 हो रहे हैं और हम लोगों को सामने दिख रहा है सनसेट, जो हम सोचे कि आपको भी दिखा दे थोड़ा। तो ये देखिए सनसेट, देखिए सनसेट कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आप लोग देख सकते हैं सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। शाम के 6:40 हो गए हैं। हम लोग ने चाय पी लिए और चाय पी के बस निकल गए। और सनसेट दिखा तो हम सोचे एक वीडियो बना लेते हैं। सनसेट दिखा तो हमने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, जो आप लोगों को भी देख के थोड़ा अच्छा लगे, दिल खुश हो जाए, थोड़ा मन प्रसन्न हो जाए।
तो सनसेट की चाय ज़रूर पियो। अच्छा लगता है सनसेट में बैठ के चाय पीने का मज़ा ही अलग है। तो देखिए हम अवंतिका नगरी उज्जैन पार कर लिए और ये पीछे जो टोल टैक्स दिख रहा है, तो ये टोल टैक्स पार किए मतलब हमारा अवंतिका नगरी से कनेक्शन कट गया। अब हम जवार नगरी में एंट्री करेंगे जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, बड़ी सिटी, तो वो भी राजस्थान हाईवे पे है। अब हम वहाँ जाएंगे, लेकिन अवंतिका नगरी से कनेक्शन कटा, लेकिन बाबा महाकाल से नहीं। चलो चलते हैं। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल दिल में है, तो टेंशन की क्या बात है। जय श्री महाकाल।